नमस्कार। जय हिंद। देखिए, आज हम लोग कन्फाइंड स्पेस के बारे में जानने वाले हैं। कन्फाइंड स्पेस क्या होता है, जिसे हम हिंदी में सीमित स्थान भी कहते हैं। तो आज के इसमें हम देखेंगे कि कन्फाइंड स्पेस क्या होता है, उसमें उसके क्या क्या उदाहरण हैं और उसमें क्या क्या खतरे होते हैं और उसमें क्या क्या हमको सेफ्टी प्रिकॉशन जो है, सावधानियां जो है उस कार्य के दौरान हमको उस जगह पर बरतनी रहती है। ठीक है, तो देखिए, मैं हमेशा अपने बंदों को यही कहता हूं कि जो भी आपका जो कॉन्सेप्ट है ना, वो क्लियर रखिए। आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप जो है किसी को भी जो है किसी भी विषय के ऊपर अच्छे से आप समझा सकते हैं। तो हम लोग आज के वीडियो में आपको मैं एकदम आसान भाषा में समझाने का प्रयत्न करूंगा कि कन्फाइंड स्पेस के बारे में, ताकि आप यदि आपको कभी कोई पूछता है तो आप उसको आसानी से बता पाएंगे कन्फाइंड स्पेस क्या होता है। तो अभी हम लोग पहले इसके डेफिनेशन पे आ जाते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जो इसकी परिभाषा है ना, वो दो चीज कह रही है। आप अभी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो परिभाषा है इसकी, वो दो चीज कह रही है। पहली चीज क्या कह रही है? अ प्लेस विच हैज अ लिमिटेड एंट्री और एग्जिट। मतलब ऐसी कोई भी जगह जहां पर लिमिटेड एंट्री और एग्जिट है, आने जाने का रास्ता जो है बहुत लिमिटेड हो। ठीक है, एक आधा हो, ठीक है, वो सकरा हो, इस तरह का। एंड यहां पर देखिएगा, यहां पर ये क्या कह रहा है? एंड इट इज नॉट डिजाइन फॉर कंटिन्यूअस ह्यूमन ऑक्यूपेंसी। यहां पर क्या कह रहा है? यह जो है ह्यूमंस के लिए, मतलब मनुष्य के लिए लगातार कार्य करने के लिए ऐसी जगह नहीं है। ऐसे जगह को कन्फाइंड स्पेस कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो चीजों को ध्यान देना है कि यहाँ पर जो इसका डेफिनेशन है वो दो चीजें कह रही है। तो इसमें हमको एक चीज समझ में आ रहा है कि दो चीजें, ये जब तक उस जगह के बारे में ये दो चीज अप्लाई होती है तब वो कन्फाइंड स्पेस कहलाएगी। अगर इनमें से एक भी चीज उसमें अप्लाई नहीं होती है तो वो कन्फाइंड स्पेस नहीं कहलाएगी। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है सबसे बड़ा, हमारा रूम। आपको इंटरव्यू वगैरह में ये सारे क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। ठीक है, एक टाइम मुझे भी पूछा गया था कि इंटरव्यू लेने वाला जो रूम में बैठा है उसने मुझे पूछा कि भाई बताइए कि ये जो रूम है ये कन्फाइंड स्पेस में आता है कि नहीं। ठीक है, तो उसमें देखिए आपको भी ये कभी कोई पूछ सकता है, तो वहां पर ये दो डेफिनेशन, सॉरी ये जो डेफिनेशन है इसमें ये दो पॉइंट्स है वो कंसिडर। तो इसमें ये क्या कह रहा है, जो रूम है हमारा, रूम में हमारा आने जाने के लिए, चलिए ठीक है, एक जगह होती है, एक ही दरवाजा हमारे घर का होता है। ठीक है, एक या दो हो सकता है, तो वहीं से हम आते जाते हैं। ठीक है, लेकिन वहां पर ये सेकंड पॉइंट नहीं अप्लाई होता है, क्योंकि यहाँ सेकंड पॉइंट क्या कहता है? इट इज नॉट डिजाइन फॉर कंटिन्यूअस ह्यूमन ऑक्यूपेंसी। वह व्यक्ति के लगातार कार्य करने के लिए नहीं है। लेकिन हमारा जो घर है, हम वहां पर कंटिन्यूअसली काम कर सकते हैं, रह सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये जो सेकंड पॉइंट है वहां पर उसमें कंसीडर नहीं होता है। तो इसीलिए क्या है वो हमारा, अब हम समझेंगे कि हमारा जो घर है वो कन्फाइंड स्पेस के में नहीं आता है, मतलब वो कन्फाइंड स्पेस नहीं है। ठीक है, वो भी बन जगह है, वहां से भी आने जाने के लिए लिमिटेड एंट्री एग्जिट है। ठीक है, लेकिन वहां पर हम लगातार जो है 24 घंटा रह सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, खाना पीना जो है हम वहां पर कर सकते हैं। इसीलिए हमारा जो घर है वो कन्फाइंड स्पेस में नहीं आता। ठीक है, तो कहीं आपको ये चीज समझ में आ रही है? तो ये दो पॉइंट्स जहां पर अगर किसी जगह के बारे में वो कहता है कि ये दो पॉइंट उसमें कंसीडर होता है, ठीक है, अप्लाई होता है, तो वो चीज जो है, वो जगह जो है वो कन्फाइंड स्पेस कहलाएगी। अदरवाइज इनमें से एक भी पॉइंट अगर वहां पर अप्लाई नहीं होता उस जगह के बारे में, तो वो चीज कन्फाइंड स्पेस नहीं कहलाएगी। ठीक है, जिसका हमने एग्जांपल देखा, हमारा घर, रूम। ठीक है, ओके, अभी हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या क्या इसके एग्जाम्पल है, इसके उदाहरण क्या क्या है। ठीक है, जो टैंक हमारा होता है, ठीक है, जिसको हम हिंदी में टाकी वगैरह भी कहते हैं। ठीक है, तो टैंक वगैरह जो होता है जिसमें जो हमारा कहने जाए तो माल वगैरह स्टोर वगैरह हम करके रखते हैं, तो वो टैंक जो है हमारा, वो एक एग्जाम्पल है कन्फाइंड स्पेस का। ठीक है, सीवर्स, ठीक है, ये सीवर्स जो नाले होते हैं ना, नाले भी कन्फाइंड स्पेस में आते हैं। क्यों? क्योंकि नाले में ये देखिए सेकंड पॉइंट है जिसका, वहां पर हम लगातार कार्य नहीं कर सकते।
नाले में किसी को उतार दीजिए और बोलिए कि नहीं तू 8 घंटा कंटिन्यू उसमें रहकर पूरा साफ करके ही निकल, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। और वहां पर भी आने जाने के लिए बहुत ही सक्रिय जगह या लिमिटेड जगह ही खाली होती है। तो इसीलिए जो हमारा नाला है, सीवर जो है, वो कन्फाइंड स्पेस में आता है, ठीक है। उसके बाद में होता है पिट, ठीक है, गड्ढा। गड्ढा जो है वो भी जो कन्फाइंड स्पेस में आता है। यहाँ पर 1.2 मीटर, ठीक है, 1.2 मीटर जो है ये कंसिडर किया जाता है। जो खड्डा है वो 1.2 मीटर से ज्यादा गहरा है तो वो कन्फाइंड स्पेस में कंसिडर किया जाता है। उसके बाद में वेसल। वेसल हमारा कॉलम, जो रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल या प्लांट वगैरह, केमिकल प्लांट वगैरह में काम करते होंगे तो ये सारी चीजों से वाकिफ होंगे। वेसल, कॉलम, टनल। टनल जो है वो हमारा जिसे हम मराठी में बोगदा कहते हैं और हिंदी में उसको गुफा कहेंगे, ठीक है। वो भी जो है कन्फाइंड स्पेस में आता है क्योंकि वहां पे भी आने जाने के लिए लिमिटेड एंट्री एग्जिट है और लगातार वहां इंसान कार्य नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो कन्फाइंड स्पेस में आती है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात कहूंगा कि अभी मैं जो आपको इसमें हम लोग अभी खतरे देखने वाले हैं कि कन्फाइंड स्पेस में क्या क्या खतरा होता है, तो उन खतरों और उसमें क्या क्या सावधानियां हमको बरतनी होती है वो सारी चीजें हम अभी देखेंगे। लेकिन मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा कि आप जो बच्चे ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो वो तो इन सारी चीजों से वाकिफ होंगे, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं वो अपने दिमाग में जो है सिर्फ टैंक और सीवर्स या नाला, ठीक है, इन दोनों में से, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये आसानी से मुझे लगता है सभी ने देखी होगी जो कंपनी में काम करते हैं या नहीं करते, तो उन्होंने टैंक तो देखा ही होगा अपने लाइफ में और नाले तो देखे ही हैं, नालों की साफ सफाई करते हुए महानगर पालिका को कई बार देखा ही होगा। तो ये दोनों चीजों को आप कंसीडर करके अभी मान के चलिएगा दिमाग में, तो आपको आने वाले पॉइंट्स जो है अच्छे से समझ में आएंगे। अभी हम लोग बढ़ते हैं इसके प्रिकॉशन की तरफ। अभी हम जान लेते हैं कि कन्फाइंड स्पेस में क्या क्या खतरों का हमको सामना करना पड़ सकता है, उसके क्या क्या हजार्ड्स वगैरह हो सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि फ्लेमेबल गैस में प्रेजेंट, जो ज्वलनशील गैसेस है वो वहां पर मौजूद हो सकती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप जो है अपने दिमाग में नाले और टैंक ये दो चीज का रखें। जैसे नालों वगैरह में आप जानते हैं कि सड़न वगैरह वहां से पानी वगैरह जमा रहता है, सड़न वगैरह वहां पर पैदा होती है, तो वहां पर नेचुरल गैस अब जो बनती है वहां पर, ठीक है। तो नेचुरल गैस हमारा कौन सा है, मीथेन है, CH4, ठीक है। जो मीथेन है हमारा वो भी जो है हाईली फ्लेमेबल गैस है, ठीक है, वो तन ज्वलनशील गैस में आता है। तो इसीलिए वहां पर मतलब कन्फाइंड स्पेस में हम ये कह सकते हैं कि वहां पर फ्लेमेबल गैसेस भी मौजूद हो सकती है। उसके बाद में टॉक्सिक गैस में प्रेजेंट, जो जहरीली गैसेस है इन दोनों में अंतर है, ठीक है। ये यहाँ पर फ्लेमेबल गैस कर रहा है। फ्लेमेबल गैस वो सारी गैसेस होती है जो अत्यंत ज्वलनशील होती है, और टॉक्सिक गैस जो है वो खतरनाक गैसेस होती है जिसके कंजप्शन से हमारी मौत भी हो सकती है। तो टॉक्सिक गैस में जैसे कि H2S वगैरह हो गया, ठीक है, CO हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, H2S, तो ये सारी गैसेस जो है वो जहरीली है, वो कन्फाइंड स्पेस में अंदर मौजूद हो सकती है। उसके बाद में फायर एंड एक्सप्लोजन, जैसे अब यहाँ पर पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि फ्लेमेबल गैस हो सकती है। जब फ्लेमेबल गैस होगी मान लीजिए आग लग सकता है वहां पर, ठीक है, धमाका हो सकता है वहां पर। उसी तरह पुअर लाइटिंग, विजिबिलिटी जो है वो बहुत ही कम हो सकती है या एकदम ना के बराबर हो सकती है, जिससे कि व्यक्ति वहां पर गिर सकता है, ठीक है, स्लिप हो सकता है। तो इसीलिए वहां पर प्रॉपरली काम वगैरह करने में भी दिक्कत आ सकती है। तो लाइटिंग वहां पर प्रॉपर ना होने के कारण जो है वो भी एक खतरा हो सकता है। उसके बाद पुअर वेंटिलेशन। वेंटिलेशन जैसे इस सबसे हम वाकिफ होंगे, हवा का जैसे हम बोल सकते हैं कि आना जाना, जैसे हमारे घर में हमारा वेंटिलेशन का काम या AC करता है या एग्जॉस्ट फैन वगैरह हम लोग किचन के पास में लगाते हैं, आपने देखा होगा, खिड़की वगैरह से हम लोग खोल देते हैं तो बाहर जो फ्रेश एयर है वो अंदर आ जाए। तो फ्रेश एयर का अंदर आना और अंदर की गर्म हवा का बाहर जाना, ठीक है, इसका जो सर्कुलेशन है वही प्रॉपर वेंटिलेशन कहलाता है। तो अगर वो एयर का जो वेंटिलेशन प्रॉपर ना नहीं होगा तो ऑक्सीजन की मात्रा जो है वहां पर कम हो सकती है, ठीक है। तो प्रॉपर वेंटिलेशन, सॉरी पुअर वेंटिलेशन, ये भी एक खतरा है,
तो जैसे बताया मैंने, ऑक्सीजन भी कम हो सकता है, तो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी भी वहां पर हो सकती है, ऑक्सीजन की मात्रा भी जो है वो कम हो सकती है। हमारे एटमॉस्फेयर में नॉर्मली जो ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो 20.9 है, मतलब तकरीबन तकरीबन हम कह सकते हैं 21%। ठीक है, तो ये 21% जो है हमारा 9 है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो लिमिट है वो 19.5% तक रहता है। ठीक है, इसके नीचे यदि ऑक्सीजन लेवल जाता है तो वो जो है ऑक्सीजन डेफिशिएंसी कहलाती है, जिससे कि सफोकेशन, दम घुटना वगैरह, यहाँ पे मैंने लिखा भी होगा, ये देखिए, सफोकेशन, दम घुटना वगैरह, ये भी एक खतरा हमको ऑक्सीजन की कमी के कारण देखने को मिल सकता है। उसके बाद में इम्प्रॉपर एंट्री एंड एग्जिट। मान लीजिए जहां पर भी बंदा अंदर जाके काम कर रहा है, किसी भी कन्फाइंड स्पेस के अंदर, और कुछ भी इमरजेंसी हो जाती है, यदि उसको बाहर तुरंत भाग के आना है, यदि मान लीजिए जहां, जैसे इसका डेफिनेशन क्या कह रहा था कि इट हैज अ लिमिटेड एंट्री एंड एग्जिट, यहाँ पर आने जाने की जो जगह है वो लिमिटेड ही हो, और वहीं पर मान लीजिए किसी ने कुछ सामान रख दिया, ठीक है, तो वो क्या बंदा बाहर आ सकता है? तो वो भी एक खतरा है। तो एंट्री और एग्जिट की जो जगह है वो प्रॉपर्ली वहां पर होनी चाहिए, वहां पर कोई भी अवरोध जो है, ऑब्स्टेकल जो है वो वहां पर नहीं क्रिएट किया जाना चाहिए। उसके बाद सफोकेशन, दम घुटना, केमिकल एक्सपोजर, जैसे नाले वगैरह में जाते हैं तो जो केमिकल वगैरह होगा अंदर का, तो बॉडी पे लग सकता है, उससे हम एक्सपोज हो सकते हैं, या टैंक वगैरह जो है उसके अंदर जो चीजें रखी गई थी, जो केमिकल वगैरह रखा गया था, वो हमारे बॉडी पे भी टच हो सकता है, तो वो भी केमिकल एक्सपोजर जो है वो हो सकता है वहां पर। केमिकल एक्सपोजर से खतरा क्या है? मान लीजिए कई कई केमिकल ऐसे है कि हमारे स्किन के संपर्क में आके जलन वगैरह जो है वो वहां पर क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए केमिकल एक्सपोजर भी एक खतरा है। उसके बाद में एक है ऑक्सीजन इनरिचमेंट। ये यहाँ पर था ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, मतलब ऑक्सीजन की कमी, जो 19.5 से नीचे, और जो अपर जिसका जो ये है वो 23.5 है। यदि इससे ऊपर जो अगर ऑक्सीजन जाता है तो वो कहलाता है ऑक्सीजन इनरिचमेंट। ठीक है, जैसे कि अभी आप बोलेंगे सर ऑक्सीजन ज्यादा है तो क्या खतरा है? तो ऑक्सीजन, जैसे आप जानते हैं कि हमारा फायर ट्रायंगल में हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन जो है वो अहम रोल जो है वहां पर प्ले करता है। तो ऑक्सीजन का मात्रा ज्यादा होने से क्या होगा कि जहां पर भी फायर लगने की चांसेस है तो वो वहां पर लगने का चांसेस तो और बढ़ा देगा। ठीक है, इसीलिए जो है ऑक्सीजन इनरिचमेंट जो है ये भी एक खतरा है। ठीक है, तो ये सारे खतरे हैं कन्फाइंड स्पेस के अंदर जो कि हमको देखने को मिल सकते हैं। अभी हम जानते हैं इनके प्रिकॉशंस के बारे में कि इनमें क्या क्या सावधानियां हमको बरतनी पड़ेगी। अभी हम इनके प्रिकॉशंस के बारे में देख लेते हैं कि कन्फाइंड स्पेस में कार्य करने के दौरान किन किन सावधानियों का हमको बरतना रहता है, क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस हमको वहां पर लेने होते हैं। तो सबसे पहला है, कोई भी कार्य चालू करने से पहले, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमको वर्क परमिट लगता है, तो कन्फाइंड स्पेस का भी काम चालू करने से हमको पहले वर्क परमिट हमको चाहिए होता है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि कन्फाइंड स्पेस का कार्य करने के लिए हमेशा 2 परमिट लगता है। ठीक है, पहला कौन सा? पहला कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट। ठीक है, तो कन्फाइंड स्पेस में एंट्री करने के लिए जो परमिट है वो पहला चाहिए, और उसके साथ साथ में अंदर जाकर के जो हमको कार्य करना है, मान लीजिए क्लीनिंग करना है, वेल्डिंग करना है, कुछ भी करना है, तो वो अलग से वो परमिट हमको लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको 2 परमिट, आप समझ पा रहे हैं कि हमको यहाँ लेना है। पहला कौन सा? कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट, और सेकंड वन इज वर्क परमिट, जो भी कार्य हमको अंदर जाके करना है वो परमिट दोनों हमको पास होना चाहिए। उसके बाद में गैस टेस्ट शुड बी डन। जैसे कि हमने इसके खतरों के बारे में देखा था कि इसमें जहरीली और फ्लेमेबल दोनों तरह के गैसेस प्रेजेंट हो सकती है, चांसेस हो सकता है, तो इसीलिए क्या है, हमको वहां पर गैस टेस्ट करना है। कब करना है? जॉब चालू होने से पहले, और जब तक जॉब चल रहा है तब तक कंटिन्यूअसली जो है वहां पर गैस टेस्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो आदमी अंदर जाएगा तो अंदर का वातावरण कैसा है, ठीक है, उसको जांचने के लिए हम लोग गैस टेस्ट करते हैं, गैस मीटर के हिसाब, मॉनिटर के हिसाब से, या गैस डिटेक्टर भी कहते हैं। तो वो इक्विपमेंट लेकर के हमको, क्योंकि बहुत सारी जो गैसेस हैं जैसे हम जानते हैं कि वो दिखती नहीं है, रंगहीन होती है, कलरलेस होती है, और बहुत सारी गैसेस जो है वो स्मेललेस होती है, ठीक है, ऑर्डरलेस होती है, जिसकी गंध नहीं होती, तो उसको हम अपने नंगी आंखों से नहीं देख सकते। तो इसीलिए क्या है कि वहां पर गैस डिटेक्टर यूज करता है हम लोग, और जो गैस टेस्ट वहां पर कार्य चालू करने से पहले और कार्य के दौरान
जब तक कार्य चल रहा है तब तक जो है हॉल वॉचर जो है वहां पर कंटिन्यूअसली जो है गैस मॉनिटरिंग वहां पर करता रहेगा। उसके बाद में अलाउ ओनली कन्फाइंड स्पेस ट्रेन्ड पर्सन, ठीक है, जिन जिन व्यक्तियों का कन्फाइंड स्पेस का ट्रेनिंग हुआ है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बंदों को हमको अलाउ करना है अंदर जाने के लिए। क्योंकि कन्फाइंड स्पेस का ट्रेनिंग में कन्फाइंड स्पेस क्या होता है, उसमें क्या क्या उसके खतरे हैं, वो थोड़ा सा ब्रीफ में जो है कंपनीज जो है अपने वर्कर्स को बताती है, ताकि अगर कुछ भी इमरजेंसी वगैरह होती है तो वर्कर्स को क्या एक्शन वहां पर लेना है वो उसको पता तभी होगा जब वो उस चीज के बारे में जानेगा। तो इसीलिए क्या है कि जो बंदे कन्फाइंड स्पेस ट्रेनिंग जो है वहां पर कंपनी कराती है, और जिनका कन्फाइंड स्पेस ट्रेनिंग जिन बंदों का हुआ है सिर्फ और सिर्फ हम लोग उन्हीं को अलाउ करेंगे कन्फाइंड स्पेस के अंदर जाने के लिए। ओके, अब अगला पॉइंट यहाँ क्या कह रहा है कि प्रॉपर कम्युनिकेशन, जैसे कि कन्फाइंड स्पेस के अंदर हम लोग जाते हैं, कई बार क्या होता है कि विजिबिलिटी एकदम आगे तक नहीं हो पाती। जो होल वॉचर है, बाहर जो बंदा खड़ा है स्टैंड बाय पर्सन, उसकी विजिबिलिटी वहां पर प्रॉपर नहीं हो पाती, या जो जॉब सुपरवाइजर है उसकी बंदों से अंदर क्या चल रहा है, प्रॉपर कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है, प्रॉपरली काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो जो सारी चीजें जो है उससे कम्युनिकेट करके रखने के लिए हमको वहां पर वॉकी टॉकी, विसल, रोप एक्सेट्रा हम लोग वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आप यहाँ पर बोलेंगे सर मोबाइल क्या होता है कि मोबाइल बहुत जगह इस्तेमाल नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां पर जैसे मैं बताया ना आपकी फ्लेमेबल गैस वगैरह प्रेजेंट होने की चांसेस वहां पर रहती है, तो इसके लिए क्या है कि थोड़ा सा भी स्पार्क वहां मिलेगा तो वहां पर फायर कैच कर सकता है। तो इसीलिए क्या है कि वॉकी टॉकी, विसल, ठीक है ना, रोप वगैरह, रस्सी वगैरह, तो इन चीजों के माध्यम से हम लोग प्रॉपर कम्युनिकेशन वगैरह वहां पर कर सकते हैं। उसके बाद में प्रॉपर लाइटिंग, जैसे मैंने बताया था कि लाइट इनसफिशिएंट होने के कारण प्रॉपर दिखेगा नहीं, जिससे कि व्यक्ति गिर सकता है, कार्य करने के दौरान उसको कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए वहां पर लाइटिंग जो है प्रॉपर होनी चाहिए। और कन्फाइंड स्पेस में ध्यान देने वाली बात है कि कन्फाइंड स्पेस में 24 वोल्ट का जो है वो वहां पर लाइट इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब ये क्यों किया जाता है ये एक अलग टॉपिक है, तो हम लोग अभी इस पे भी डिस्कस करेंगे। अभी पहला भी ये देख लेते हैं। ठीक है, यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको अवश्य बताइए। इसके बारे में भी हम जो है अभी अगले वीडियो में कभी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। अभी पहले आगे देख लेते हैं कि प्रॉपर वेंटिलेशन, न्यूमेटिक, एग्जॉस्ट फैन, ब्लोअर, एसी, फैन वगैरह, ये सारी चीजें जैसे मैंने बताया कि हवा का जो आना जाना है, ठीक है ना, जो उसका सर्कुलेशन है वो प्रॉपरली वहां पर मेंटेन होना चाहिए। मतलब जो ताजी हवा है वो अंदर आनी चाहिए और जो अंदर की हवा है वो बाहर जानी चाहिए। तो ये जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए। तो जिससे कारण क्या है कि हमको वहां पर फैन, एसी वगैरह हम लोग यूज कर सकते हैं। तो एग्जॉस्ट ब्लोअर वगैरह वहां पर यूज किया जाता है, एग्जॉस्ट, न्यूमेटिक एग्जॉस्ट स्पेशली क्यों कह रहे हैं कि यहाँ पर, क्योंकि उसके अंदर क्या है कि जैसे बताया ना फ्लेमेबल गैस वगैरह प्रेजेंट होने की चांसेस हो सकती है। तो वहां पर इलेक्ट्रिकल फैन वगैरह जो है अगर यदि हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं तो कहीं से स्पार्क वगैरह आता है तो वहां पर फायर पकड़ने का चांसेस हो सकता है। इसीलिए कि सेफ्टी प्रिकॉशन वहां पर थोड़ा टाइट होता है हमारी रिफाइनरीज में, केमिकल प्लांट वगैरह में। तो इसीलिए वहां पर न्यूमेटिक एग्जॉस्ट ब्लोअर वगैरह वहां पर लगाया जाता है, या एसी लगाया जाता है। दूर में एसी रहेगा, उसके डक्ट निकाल के हम लोग मैनहोल पे अंदर लेके जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो अंदर का टेम्परेचर है वो भी मेंटेन होता है। ठीक है, तो इसीलिए प्रॉपर वेंटिलेशन ये भी है, जरूरी है। अगला है मेंटेन एंट्री एंड एग्जिट लॉक शीट बाय होल वॉचर। ये पॉइंट यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो भी बंदे अंदर जा रहे हैं कन्फाइंड स्पेस में, जो बंदे अंदर जा रहे हैं उन बंदों की जानकारी जो है होल वॉचर के द्वारा उसके लॉक शीट पे होनी चाहिए। मतलब वो एक लॉक शीट लेगा, जो बंदा अंदर जा रहा है वो ट्रेंड है कि नहीं और कब जा रहा है कब बाहर आ रहा है, वो वहां पर उसको एंट्री करेगा। अच्छा, ये क्यों करना पड़ता है? अभी आपके दिमाग में आएगा कि सर ये एंट्री एग्जिट क्यों इतना अनिवार्य है। देखिए, इसके दो मेजर कारण है। पहले कारण ये है कि फायर, एंड सेकेंड वन इज जैसे मैंने बताया ना टॉक्सिक गैस वगैरह, ठीक है, केमिकल एक्सपोजर। तो ये सारी चीजें हैं। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए अंदर कुछ भी इमरजेंसी होता है और अंदर के आदमी को वहां पर जहरीली गैस कहीं से प्रेजेंट हो गई और वो बंदे को लग गई, वो गैस वहां पर लग गई, तो जो
एम्बुलेंस आएगी, जो इमरजेंसी रेस्क्यू टीम वहां पर आएगी रेस्क्यू करने के लिए, तो वो इस लॉग शीट के हिसाब से देखेगी कि ये बंदा कब अंदर गया था और कब हमको इमरजेंसी में हमको कांटेक्ट किया गया। तो वो जो ड्यूरेशन है, वो ड्यूरेशन में ये देखा जाता है कि हाँ इस बंदे को इतना केमिकल इतना टाइम तक लगा है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली जो है उसको मेडिकल जो हेल्प वहां पर डॉक्टर्स के द्वारा दी जाती है, ठीक है। तो इसीलिए लॉग शीट वगैरह जो है वहां पर मेंटेन करना अनिवार्य है। दूसरी बात, और मान लीजिए फायर हो जाता है या कुछ भी इमरजेंसी सिचुएशन वगैरह हो जाती है, तो जो इमरजेंसी रेस्क्यू टीम वगैरह आएगी तो उसको हम इस लॉग शीट के हिसाब से बता सकते हैं कि सर देखिए इतना आदमी हमारा अभी अंदर फंसा हुआ है। तो जो इमरजेंसी रेस्क्यू टीम वाले हैं वो उस हिसाब से, उस डाटा के हिसाब से अपने जो भी सामान है वो लेके अंदर जाकर के बंदों को बचाने का प्रयास करेंगे। इसीलिए ये होल वॉचर की जिम्मेदारी जो है ये काफी ज्यादा होती है। तो लॉग शीट एंट्री एंड एग्जिट करवाना अनिवार्य है। तो आपको वर्कर को भी समझाना है कि भाई इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। कभी कभी ये देखा जाता है कि जैसे कि एक कन्फाइंड स्पेस में 2 होल होते हैं, मान लीजिए 2 मैनहोल होते हैं, आने जाने का रास्ता होता है। तो आदमी जाता एक जगह से है, होल वॉचर वहां खड़ा है, वहां पर उसका एंट्री हुआ है, लेकिन वो दूसरे जगह से रिटर्न आ जाता है और रिटर्न आके वो दूसरे दिन चले जाता है। बाद में होल वॉचर को ऐसा लगता है कि अभी तक आदमी अंदर है, ठीक है। तो वो हमको टूल बॉक्स स्टॉक में वो सब वर्कर्स को अच्छे से बताना होता है कि भाई आप कहीं से भी बाहर आए, लेकिन एक बार आकर के होल वॉचर को बता दीजिए कि सर मैं बाहर आ गया हूँ, आप मेरा जो है लॉग शीट में से नाम हटा दीजिए, ठीक है। तो ये सेफ्टी प्रिकॉशंस है। इसमें और भी पॉइंट्स देखते हैं। अभी हम यहाँ इसका अगला सेफ्टी प्रिकॉशन देखते हैं कि हमको इसमें क्या और सावधानियां बरतनी होंगी। तो ऑल मेंबर्स शुड नो इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान, ठीक है। ये जो इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान है ना, ये आपको परमिट के साथ में एक डॉक्यूमेंट है, ये परमिट के साथ में आपको दिया जाता है। और इसमें क्या है कि अगर कुछ इमरजेंसी हो जाती है तो वहां पर क्या एक्शन वगैरह लेना है, कैसे रेस्क्यू वगैरह करना है, तो वो सारी चीजें उसमें बताई गई रहती है। तो वो जॉब जो सुपरवाइजर है वो परमिट के साथ में उसको रखता है और टीवीटी में अपने जो भी वर्कर्स हैं उनको वहां पर बताता है कि अपने को अगर इमरजेंसी हो जाए तो क्या एक्शन वहां पर लेना है, कैसे हमको बाहर आना है और क्या क्या हमको सावधानियां वहां पर बरतनी है। तो वो सारी चीजें उसमें इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान में रहती है। उसके बाद में अगला पॉइंट कह रहा है कि इमरजेंसी रेस्क्यू इक्विपमेंट शुड बी अवेलेबल। अगर मान लीजिए इमरजेंसी कुछ हो जाती है तो जब तक फर्स्ट एड के लिए एम्बुलेंस आएगी जाएगी तब तक हो सकता है बहुत ज्यादा सारी चीजें हो जाए, सीरियस हो जाए। तो इसलिए इमरजेंसी के लिए वहां पर जो है सेफ्टी हार्नेस हमारा हो गया, ट्राइपॉड हो गया, फर्स्ट एड हो गया, स्ट्रेचर्स हो गया, स्काबा हो गया। तो इस तरह के जो इमरजेंसी रेस्क्यू इक्विपमेंट्स है वो वहां पर साइड पे हमेशा आपको अवेलेबल करना चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि प्रॉपर एक्सेस। प्रॉपर एक्सेस मतलब क्या है, कह रहा है कि जहां भी कन्फाइंड स्पेस में आने जाने का जो रास्ता है वहां पर किसी प्रकार का भी नो ऑब्स्टेकल, किसी प्रकार का भी वहां पर ऑब्स्टेकल वहां पर क्रिएट नहीं करना है, मतलब वहां रुकावट वहां पर नहीं क्रिएट करना है। जैसे मान लीजिए अगर कुछ इमरजेंसी हो जाती है, आदमी बाहर आता है, बाहर आने की कोशिश करता है लेकिन वहीं पर बहुत सारा सामान रखा है और वो जैसे कि आप जान रहे हैं कन्फाइंड स्पेस में लिमिटेड एंट्री एंड एग्जिट है, सकरा रास्ता भी हो सकता है। तो जब वो बाहर निकलने का प्रयास करेगा तो वो बाहर ही नहीं निकल पाएगा क्योंकि वहां पर काफी लोगों ने अपना सामान वहां पर लाद दिया होगा। तो वो बंदा बाहर आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। तो वो उसके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसीलिए क्या, एंट्री और एग्जिट की जगह पर कभी भी हमको किसी प्रकार का भी अवरोध जो है या किसी प्रकार का भी सामान वगैरह उस पर नहीं वहां पर रखना है जिससे किसी प्रकार का भी अवरोध वहां पर उत्पन्न हो, ठीक है। और क्या वो फिर वो दूसरे के जो अंदर बंदा काम कर रहा है उसके लिए वहां पर वो जान का जोखिम हो सकता है। इसीलिए ये इतने सारे आपका था। और एक पॉइंट और है आपका टीबीटी, ठीक है ना। जॉब चालू होने से पहले जो है टीबीटी जो टूल बॉक्स स्टॉक है वो आपका वहां पर होना चाहिए। तो ये जो सावधानियां हैं ये हमको कन्फाइंड स्पेस के दौरान हमको देखनी होती है। और अभी हम लोग इसको खत्म करते हैं। कन्फाइंड स्पेस ये जो है तो जो टॉपिक है वो एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, इसमें काफी सारी चीजें हैं। तो आज की वीडियो तक में हम लोग यहीं पर रहने देते हैं, जिसमें आज में हमने जाना कि कन्फाइंड स्पेस क्या होता है, उसके क्या क्या उदाहरण हमने देखे और उसमें क्या क्या सावधानियां हमको बरतनी होती है, क्या क्या खतरे वगैरह होते हैं, वो सारी चीजें हमने आज के इसमें देखा। तो अभी इसमें और चीजें जो जानने हैं उसके लिए हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए। जय हिंद।